मेरे हाथों से आज तक सैकड़ों योद्धा मर चुके हैं। आज तेरी बारी है। तू अपने आप को ब्रह्मांड का योद्धा कहता है ना? आज तुझे पता चलेगा कि असली योद्धा कौन है, तू या मैं। जिससे मेरी दुश्मनी नहीं, उसे मारना मेरी फितरत में नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तेरी फितरत में नहीं, पर मेरी फितरत में तो है। तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। आज फिर ये गुलाम योद्धा बन गया। अब उतर रहा है इस मौत के अखाड़े में वो खतरनाक योद्धा जो कई बार इस अखाड़े में लड़ चुका है और लड़कर जीत चुका है। उसका नाम है क्या उसका नाम है बिंदा। आप दाव लगाइए, माल कमाइए, दाव लगाइए, माल कमाइए, दाव लगाइए। तेरा बिंदा तो सब कुछ। दाव लगाइए, माल कमाइए, जाइए। दूसरे पे दाव लगाएगा कोई अंधा ही होगा, बेचारा बेमौत मारा जाएगा। इसको कहते हैं आ बिंदा मुझे मार।
बन गया। सुरमा बिंदा जिंदाबाद, 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 बिंदा जिंदाबाद। अब बिंदा के सामने कौन आएगा? वही आएगा जो जिंदगी से तंग आ गया हो और खुदकुशी करना चाहता हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे अपने गुलाम को बिंदा के सामने नहीं भेजना। ये पहले ही 10 गुलाम खत्म कर चुका है। ये 11वां था। मेरे पास एक नया गुलाम है, उसे ही भेज देता हूँ। अपने गुलाम को बिंदा से लड़वाओगे? क्यों नहीं? नाम क्या है उसका? आर्यमान। आर्यमान? ये वही आर्यमान तो नहीं जो ब्रह्मांड का योद्धा है? काम लगा लो और किस्मत आजमा लो। अब इस खतरनाक युद्ध के सामने आ रहा है वो गुलाम जो शेर का दिल रखता है और फौलाद का बाजू। वो जिस अखाड़े में लड़ता है उस अखाड़े की जमीन हिल जाती है। उस गुलाम का नाम है, उस गुलाम का नाम है आर्यमान। बिंदा, 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 मेरा तो सोया तू बिंदा पर। मेरा भी बिंदा पर। बिंदा 1 का 10, आर्यमान 1 का 100। बिंदा 1 का 10, आर्यमान 1 का 100। इसका 150 होगा तो भी मैं नए गुलाम पर नहीं लगाऊंगा। मैं तो बिंदा पर ही लगाऊंगा। वार क्यों नहीं करता आर्यमान? मरना तो तुम्हें है ही। लड़ते लड़ते मर, बहादुरों की तरह मर। ये मेरी बहादुरी की परिभाषा अलग है बिंदा। तेरी बहादुरी की परिभाषा कहती है कि दुश्मन को नहीं मारना। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बिंदा। मुकाबले में सभी दुश्मन होते हैं आर्यमान। या तो तू मेरी जान लेगा या मैं तेरी जान लूंगा। मैं बिना वजह किसी पर हथियार नहीं उठाता बिंदा। मेरे हथियार केवल उन्हीं के खिलाफ उठते हैं जो दूसरों पर अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं, दूसरों को गुलाम बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तू तो खुद एक गुलाम है बिंदा। तुझे मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे नहीं मारूंगा। मार मुझे आर्यमान, मार। चल वार कर, वार। चल वार कर आर्यमान।
मुझ पर वार क्यों नहीं करते आर्यमान? मैंने कहा ना बिंदा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। बिंदा, बिंदा, ये तुमने क्या किया बिंदा? अपने आप को खुद मार लिया। हम दोनों में से एक को तो मरना ही था। इसके बगैर मुकाबला खत्म नहीं होता। तुम मुझे मारते नहीं, मैं तुम्हें मारने में कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए मैंने खुद को ही मार लेना ठीक समझा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम ब्रह्मांड के योद्धा हो और गुलामों के मसीहा भी हो। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम मेरे बारे में अफसोस मत करना। मुझ गुलाम को मौत ने नहीं, तुमने आजाद किया है। आर्यमान, 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 आर्यमान। आज फिर इस मौत के अखाड़े में एक गुलाम सूरमा बन गया, योद्धा बन गया, जिसका नाम है आर्यमान। आर्यमान जिंदाबाद, आर्यमान जिंदाबाद, आर्यमान जिंदाबाद, आर्यमान जिंदाबाद, आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुकाबला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। कोई बाकी है जिसमें बिजली से भी तेज चमक है। कौन बाकी है भाई? बाकी है भाई। अब कौन बचा है? क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई गुलाम योद्धा बाकी है? हाँ है। कहां से खरीदा? खरीदा नहीं है ना, पकड़ा है, जंगलों से पकड़ा है। हवा से भी तेज गति है उसमें, जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है। देखोगे तो आंखें चुन जाएंगी। लेकिन जीतेगा तो मेरा ही गुलाम आर्यमान। हंसो मत, जिसे मैंने तुमसे ही खरीदा है और वही मेरा माल वापस लाएगा। अब इस सूरमा और इस योद्धा के सामने आ रहा है एक और गुलाम। अब फिर इस मौत के अखाड़े में एक और खतरनाक और खूनी खेल खेला जाएगा।
आप सब अपना अपना दाव लगाइए, माल कमाइए, माल दाव लगाइए, माल कमाइए। मेरा 100 यात्रु आर्यमान पर। मेरा 200 यात्रु आर्यमान पर। मेरा 200 यात्रु आर्यमान पर। ये है मेरा योद्धा। तुम लड़की? हाँ, लड़की हूँ। तो क्या हुआ? वार करो। मैं स्त्री पर वार नहीं करता। मगर मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई। मर्दों से मुझे नफरत है। शाबाश! तुम मुझ पर वार क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, मुझे औरतों पर वार करना पसंद नहीं। तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे नहीं मार सकती। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। क्यों? मैं बिना वजह खून खराबा पसंद नहीं करता। मेरा लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य तो मेरा भी कुछ और है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे से भाग सकती हो। कैसे? मेरा यंत्र मानव यहाँ पर है, वो कोई रास्ता निकाल सकता है। अरे अंधेरा हो गया। आओ भागो। अरे अरे वो मेरी गुलाम को लेके भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे जाने ना पाए। अरे मेरे लाखों यात्रु, अरे पकड़ो उसे। बैठो। याम्बू, याम्बू वो मेरी लाखों की गुलाम को लेके भाग रहा है, पकड़ उसको। जल्दी बैठ, वो मेरी गुलाम को लेके निकल जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पे मेरी गुलाम चाहिए। लगा निशाना, मार गोली, मार। वो बच के जाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा गुलाम चाहिए। मेरे गुलाम को मत मार देना, सही निशाना लगा। क्या कर रहा है तू? सही निशाना लगा, मुझे मेरी गुलाम चाहिए। मार, मार तू।
बाहर जम्बो। तो वो पीछे वालों पर हमला करो। शनि, नारक के आदमी गुलामों की अगली खेप लेने के लिए आए हुए हैं। गुलाम? अरे भाई, अरे मैं उन्हें किस मुंह से कहूं? अरे गुलाम तो गुलाम, मैं अपनी सारी जमा पूंजी से हाथ धो बैठा। अरे भाई जान बच गई, यही गनीमत है। उन्हें वापस भेज दो। नारक नाराज हो जाएगा शनि, और नारक को नाराज करना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मेरी सेहत का ये हाल आर्यमान कर ही चुका है, बाकी नहीं सही कसर नारक पूरी कर देगा। उसको बुलाओ, उसके आदमी को बुलाओ। अरे मुंह क्या देख रहे हो, बुलाओ, जाओ। अरे शनि, ये क्या है? अरे शनि, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? किसने तुम्हारी ये हालत की है? आर्यमान ने। आर्यमान यहाँ आया था? तुमने आर्यमान के आने की खबर महासामंत नारक को क्यों नहीं बताई? शनि, वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देते। बहुत अच्छे मौके को तुमने अपने हाथ से गंवा दिया शनि, क्योंकि आर्यमान को महासामंत नारक किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं। मुझे क्या पता कि ये वही आर्यमान था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे नारक को नहीं सौंप देता। कम से कम मेरा ये हाल तो नहीं होता। भाई एक काम करोगे, महासामंत नारक से कहना कि अगर वो आर्यमान को पकड़ ले तो उसे मुझे सौंप दे, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारा उधार वसूल करना है। अरे शनि, वो सब तो ठीक है, परंतु आर्यमान गया किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा? हम लोग काफी दूर निकल आए हैं। अब हमें किसी का डर नहीं और कोई खतरा नहीं। तुम कैसे कह सकती हो कि हमें यहाँ खतरा नहीं? वो इसलिए कि जब शनि और उसके आदमियों ने मुझे पकड़कर गुलाम बनाया था, तब हम इधर से गुजरे थे। तब शनि अपने आदमियों को बता रहा था कि ये इस ग्रह का सबसे सुनसान इलाका है और यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा, लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन और कहां से आई हो? कहीं ये दुश्मन का आदमी तो नहीं जो मुझे शनि से छुड़ाकर उसके पास ले जाना चाहता है? कहां खो गई तुम? क्या सोच रही हो? मैं कोई भी हूं, तुमसे मतलब? पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं कैसे मानूं कि तुम दुश्मन नहीं हो? क्या बात कर रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसलाकर मुझे फंसाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम जैसों को सबक सिखाने के लिए जो ठीक है। जो तुम सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ, और जो तुम हो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। नहीं जोबो, रुक जाओ, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, पागलपन मत करो। मैं दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। मैं थार ग्रह का राजकुमार आर्यमान हूं। आर्यमान? हाँ,
तुम्हारी माँ का नाम? रासा। तुम्हारे पिता का नाम? जारांत। तुम्हारी शिक्षा कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र। मगर तुम ये सब क्यों? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। तुम्हारा कोई मित्र? टोबो। गुरु? महान होशुम। मगर तुम्हें उनसे क्या मतलब? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। तुम्हारी माँ की शिक्षा कहाँ हुई? सवितान आश्रम। उसकी कोई सहेली को जानते हो? हाँ, माया। उसके हम पर बहुत एहसान है। कैसा एहसान? उसने हमारी माँ के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ये उस समय की बात है जब उस एक संघ के अध्यक्ष महासामंत नारक ने जाबोक रह के राजा शोण की पुत्री रासा यानी मेरी माँ से जबरदस्ती विवाह करने के लिए जाबो ग्रह पर हमला कर दिया। महाराज शोण को खबर कर दो, हम हारने की स्थिति में हैं। नारक ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया महाराज, और हम हारने की स्थिति में हैं। बेटी रासा, तू अपने कमरे में जा। मैं अपनी जान दे दूंगा, परंतु नारक को तुझे स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। तू जा बेटी, जा। नहीं पिताजी, आपका जीवन जाबू के लिए मूल्यवान है। आप नारक की बात मान लीजिए। महाराज, महाराज नारक ने अंतिम चेतावनी भेजी है। समर्पण या जाबू का सर्वनाश। सेनापति, आप नारक को संदेश भेज दीजिए। मैं तैयार हूं। मेरे शोण को महासामंत नारक का अभिवादन। नारक, यह अन्याय है। मैं उम्यान में जाऊंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, वे अवश्य मेरी सहायता करेंगे। ये तुम्हारी भूल है शोण, वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। उम्यान ब्रह्मांड का संरक्षक है। ब्रह्मांड में शांत व्यवस्था का उत्तरदायित्व होम्यान पर है। तूने ब्रह्मांड का संविधान भंग किया है, तुझे दंड अवश्य मिलेगा। दंड? और वो भी नारक को? पहले ये बता शोण, तेरी पुत्री रासा कहाँ है? रासा तुझे नहीं मिलेगी। इधर दरबार में नारक राजा शोण से जबरदस्ती मेरी मां रासा का हाथ मांग रहा था, तो उधर रासा के कक्ष में माया हालात से निपटने के लिए रासा को एक मार्ग बता रही थी। मार्ग है रासा। हम सवितान आश्रम की बहनें हैं। हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं। हम उनका प्रयोग तो कर ही सकते हैं।
वो कैसे? मुझे नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? मैं उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने से खोज निकालूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है नारक। मैं यहां हूं। ये हुई ना बात। वो नहीं नारक, मैं यहां हूं। झूठ। मैं यहां हूं। मैं यहां हूं। और मैं यहां हूं। वो भी नहीं, मैं यहां हूं। अरे वो नहीं, मैं इधर हूं। एक नहीं, दो नहीं, सात सात रासाएं। मैं रासा हूं नारक? नहीं, मैं रासा हूं नारक। ये झूठ बोल रही है। असली रासा मैं हूं। नहीं, असली रासा मैं हूं। नारक, इनकी बातों में मत आना। ये मायावी है। असली रासा मैं हूं। नहीं, मैं हूं रासा। असली रासा तो सिर्फ एक है और वो मैं हूं। अगर असली रासा स्वयं अपने आप को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं सबका वध कर दूंगा, और सबसे पहले शोण का। जब असली रासा को सामने लाने के लिए नारक ने राजा शोण को मारने की धमकी दी तो माया नकली रासा बनकर सामने। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं, हमें तुमसे यही आशा थी रासा। नहीं बेटी, मेरे जीते जी तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी बात मान लीजिए पिताजी। मैं अपने पिता का और सहेलियों का वध होते नहीं देख सकती। चलो नारक। इस तरह माया ने रासा बनकर नारक को बेवकूफ बनाया और नारक उसे रासा समझकर अपने साथ ले गया। परंतु ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छिप सका, क्योंकि सवितान के आश्रम की शिक्षाओं की रूप बदलने की कला सूर्य के अस्त होने पर निर्भर करती है। सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उनकी ये सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सुहाग रात में भी ऐसा हुआ। ओसेक में माया नारक के कक्ष में उसका इंतजार कर रही थी और देखते ही देखते उसके सामने सूर्य अस्त हो गया और उसी समय नारक ने कक्ष में प्रवेश किया। जाबो की राजकुमारी का नारक के शयन कक्ष में स्वागत है। तब तक माया अपने असली रूप में आ चुकी थी, मगर उसने स्थिति संभाल ली और रोशनी बंद कर दी। इस तरह दिन बीतते रहे और माया का राज राज ही रहा। मगर एक दिन जब नारक को यह पता चला कि रासा जिस पुत्र को जन्म देने वाली है वही उसकी मौत का कारण बनेगा, वो आग बबूला हो उठा। रासा को मारने के लिए उसके कक्ष में पहुंचा।